क्या आप सब साथ में ये पॉसिबल कर पाओगे? पटना, क्या आप सब ये कर पाओगे? तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा 3, 2, 1, उसके बाद हम सब साथ में चिल्लाएंगे। तब तक चिल्लाएंगे दिग्राज सर का नाम जब तक कि वो यहां पर नहीं आ जाते। रेडी एवरीबॉडी? ऑल ऑफ यू रेडी? 3, 2, 1 and start! अब ज्यादा परेशानी करूंगा, बैठ जाओ, आराम से बात करेंगे। बहुत सारे चिल्ला चोट कर ली तुम लोगों ने, अब आराम से बैठ जाओ। मस्ती मजाक कर लिया, बैठ जाओ आराम से। शिकारा से दुश्मनी यानी कि मौत से टक्कर। शिकारा कैरेक्टर इसी मैच ने बनाया है, ठीक है? यू पीपल ओन शिकारा। और क्या क्या मेमोरीज है इस साल की, बताओ। एक शिकारा है दिशा, 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 इमेजिनरी कैरेक्टर को रियल कैरेक्टर से ज्यादा हाइप करते हो, बताओ। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। पता है, मैं पटना 5th टाइम आ रहा हूँ, यू नो, 5वीं बार आ रहा हूँ पटना। मतलब लास्ट ईयर परचम था, इस साल परचम है, उसके पहले भी मैं 3 बार आ चुका हूँ परचम। फिर उसके बाद बात करना बहुत सारी, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। बैठ के नहीं, तुम लोग क्या लगे बैठने का? सुनो, मैं क्या बता रहा था कि मैं पटना 5th टाइम आया हूँ, और अभी जब हम इस बार मीटअप्स प्लान कर रहे थे ना, तो नो डाउट सबसे पहला सिटी अगर कोई दिमाग में आता है, पता क्या आता है? उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण क्या है? आप लोग इस ऑडी में आए होंगे तो महात्मा गांधी का यहाँ पे जो एक स्टैचू है, वहां पे एक लाइन लिखी है। पढ़ी? किसने बड़ी लाइन पढ़ी? पढ़िए, क्या है लाइन पता है? कि बिहारियों के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? वो जो उनकी विनम्रता है, वो जो उनकी सरलता है, वो जो उनका प्यार है ना, वो आपको पूरे देश में बिहार के अलावा किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं मिलेगा। कोई अगर मुझसे बोलता कि अगर मैंने जहां जन्म लिया उसके अलावा मुझे कोई सेकंड ऑप्शन दिया जाए तो डेफिनेटली वो बिहार होता है। I am speaking this genuinely. I have my close friends who are from Bihar, and I say this proudly कि वो सच में दोस्ती निभाते हैं। तो बिहार की जनता, hats off to you people. अब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, आराम से बातचीत करेंगे, खड़े होकर क्या मिलेगा? भाई अच्छा वही है मेरा भाई। फायरिंग करेगा
गलत चीजें सिखा रहे टीचर को। सॉरी बैठो तो सही आराम से। कॉन्स्टेंट टाइम है क्योंकि एक और आदमी लाइन में खड़ा है अभी, तो मैं फटाफट अपनी सारी बातें रखता हूँ। जब हम लोग मीटअप प्लान कर रहे थे तो प्लान करते समय क्या हुआ, सुनो तो क्या चाह रहे हो, मैं ये बताओ कि मैं बोलूं या तुम लोग बोलना चाह रहे हो? या तो बैठो बोलो, मैं बोलूं? अगर मुझे सुनना चाह रहे हो तो बैठ जाओ ना, बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ, मैं कभी आगे बोलता हूँ। हाँ फोटो ले लेना। फिर वही वाली बात कि इंसान का सबसे अच्छा कैमरा पता है क्या होता है? अब इस मोमेंट को जो मैंने जिया है, मुझे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक बार ये आंखें बंद करना होगी और मैं पूरे मोमेंट को रिलीव कर जाऊंगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दी सेम फ्रॉम यू पीपल कि बैठो, सुनो और सिर्फ जियो। क्यों? क्योंकि दीज आर दी मेमोरीज विच वी आर गोइंग टू चेरिश फॉर द लाइफ। शायद आज मैं आप लोगों के साथ वो बात करूंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं करी हो, मौका ही नहीं मिला। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि मैं अपना दिल खोल के आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आप बैठ जाओ, आप भी सुनो उस चीज को। कुछ जब हम प्लान कर रहे थे कि एक एड्रेस देना है, 15 मिनट 20 मिनट सारे बच्चों से बात करना है, तो क्या बोलना है क्वेश्चन आया, अब क्या बोले, तो क्या बोलने में मुझे एक चीज समझ में आई कि हर एक व्यक्ति इस धरती पर जब आता है ना, तो एक समय के लिए जब टाइम आगे काटता है तो उसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और मेरे हिसाब से शायद यही वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो लाइफ हमें समझाते हैं कि आखिरकार व्हाट इज लाइफ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में सिर्फ वो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि यार इतना जीवन निकल गया है, अब इतने जीवन में अगर मैंने कुछ ऐसा सीखा है कि जो मेरे लिए छोटे भाई बहन के काम आ सकता है, तो वो शेयर करना आज से अच्छा दिन और कभी नहीं हो सकता है। तो कहानियां सुनना चाहते हो? वो कहानियां अभी तक नहीं बताई तुम्हें, वो कहानियां जो शायद तुम्हें जीवन में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि उन कहानियों से मुझे सीख मिली है। अब तुम वहां से क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं देती आधी चीजें। तो कहां से शुरू करें? बचपन से शुरू करते हैं। हर व्यक्ति जन्म लेता है, सब जन्म लेते हैं, मैंने भी जन्म के लिए। तो पता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में जब आप जन्म लेते हो ना, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती क्या कि वो मिडिल क्लास फैमिली का जो साइकिल है वो कोई तो तोड़ेगा। और जब बच्चा पैदा होगा जिसे कुछ नहीं पता है, आते से उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है क्या कि बेटा साइकिल तुम्हें तोड़ना है। ये भी एक बात सही है कि मुझे आप सब पे भी पूरा विश्वास है कि साइकिल को आप भी तोड़ोगे। तो अब हुआ क्या कि जन्म लेने के बाद में मतलब लोग ये एक्सपेक्ट करते ना कि लड़का हुआ है तो ये लड़का क्या करेगा, ये लड़का हमारी स्थिति सुधारेगा क्योंकि हमारे घर में एक लड़के का जन्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, ग्रेट पर्सनालिटीज आर नॉट बॉर्न इन मैटरनिटी वार्ड। ग्रेट पर्सनालिटीज आर बॉर्न बाय द चॉइसेस दे मेक। हम जो चॉइसेस बनाते हैं ना, हम जो जीवन में ऑप्ट करते हैं, क्या मुझे ये करना है या फिर ये गलत है, ये सही है, ये हमें एक महान व्यक्ति बनाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने जीवन में क्या अचीव किया, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू पीपल सी, सक्सेस इज द क्यूमुलेशन ऑफ फेलियर्स। क्या मैं सक्सेसफुल हुआ हूं क्या? आपको नहीं लगता? रियलिटी ये है कि सक्सेस इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फेलियर्स। कैसे मैं समझाता हूं आपको। कैमरे के साइड सारी चीजें ऐसी लगती होगी कि यार इनका तो बढ़िया चल रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट, मैं जब 10th में था, आप सबने भी 10th पास करी, सब लोग हो जाएंगे पास। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है कि कर लेंगे सर? तो आप सबने जैसे 10th के एग्जाम दिए, आप सबके भी एक्सपेक्टेशन थे कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये साल हमारा बेस्ट रहेगा, हमने मेहनत पूरी करी है। लेकिन होगा बहुत सारे बच्चों में जिनका पेपर छूट गया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके शायद
एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जो आप एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि मैं भी आप ही की तरह उस कैटेगरी वाले बच्चों में भी आया जिसने मेहनत करी थी, लेकिन जो डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। तो क्या वो फेलियर था? हम जीवन में कभी भी जीतते या हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। तो 10वीं में अचीव ना कर पाना एक मेरे लिए निमित भैया ओपी, आगे मेहनत करनी निमित भैया ओपी। कितने परसेंट मिले बताओ? जितने वो फोटो नहीं लेके आप हमेशा बोलते थे निमित भैया। तो वहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाया। सोचा था कि 10th में अगर फेलियर हाथ लगेंगे तो 12th में तो बहुत अच्छे नंबर आ ही जाएंगे ना, लेकिन 12th में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। क्या वो फेलियर थी? वो भी लेसन था जो सीखा। 12th के बाद मैं चाह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। डू यू एवर एस्पायरिंग कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? कॉलेज में नहीं मिला। क्या वो एक फेलियर थी? यार सर को इधर नहीं थी। क्यों नहीं थी? नहीं, अचीव नहीं कर पा रहे हो आपके डिजायर, सक्सेस होगा, लेसन होगा। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि फेलियर्स आर दी क्यूमुलेशन ऑफ सक्सेस। तो ये जो सक्सेस आप देखते हो ना, इसको बहुत क्लोजली नरेट किया जाए तो आप एक बार गिरते हो, दूसरी बार खड़े होते हो, दूसरी बार गिरते हो, तीसरी बार खड़े होते हो, तीसरी बार गिरते हो, चौथी बार खड़े होते हो। अगर आपने खड़े होना बंद कर दिया उस दिन फेल हो जाओगे। जब तक आप फिर से खड़े होते रहोगे तब तक आप कभी फेल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है और इट्स नॉट डन। तो जगह है, बारी आएगी, हर एक चीज का समय होता है। अब सब चांद सितारे सूरज हो और आप सब चमकोगे जब आपका समय आए। एक लाइन है, सुना आपने? जगह जिंदगी एक सफर है सुहाना, दिस इज अ लाई। ये झूठ है। जिंदगी सफर मतलब सुहाना सफर बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा बहुत सारे चैलेंज, लेकिन इसके आगे एक और लाइन है, क्या कि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दिस इज अ रियल ट्रुथ। क्यों? क्योंकि लाइफ में हमेशा हर एक कहानी के बाद कुछ एक नया चैप्टर खुलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो वो जो होप होती है ना, इट इज दी होप We are YouTubers, bro. आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों के सामने मैं अपनी बात नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना इतने सारे बच्चों को प्यार लग रहा है, इतने सारे बच्चों को अपने समय से पढ़ा रहा हूँ। तो आज मुझे तो क्या थैंक्स नहीं ब्रो, रिकॉर्ड कर देना ब्रो। ये सक्सेस जो क्या है, आदमी है भाई। ये सक्सेस होती है हमारे बहुत सारे उन हीरोज की जो कभी सामने नहीं आ पाते। मेरे YouTube से स्क्रीन और अब आप जो मैं आपको यहाँ से कहानी बताने वाला हूँ तो आप सब भी रिलेट करेंगे। तो रिकॉर्ड कर लिया, हमको इंस्टा पे डालना है। ये जो आपको ऑन दी फेस ऑफ इट दिखता है ना, हाँ, क्या हुआ? ये दिगराज सर सिर्फ दिगराज सर के कारण दिगराज सर नहीं है। क्या हुआ? हमारी सबकी लाइफ में बहुत हम सारे लोग एकदम आगे फर्स्ट में बैठे हुए हैं। आप सब भी आज इस इवेंट से जाने के बाद में काम करेंगे। हाँ, एकदम सोफे पे है भाई हम लोग। बैठेंगे आज रात में। खुद से पूछे कि आपकी लाइफ के हम लोग गेड़िया मारते हुए सोफा वाला सीन किए हैं। मेरी लाइफ के हीरो हैं पापा। In the search of God, we want वो जब अपना जीवन जी रहे थे तब इतना कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन पता है उन्हें हीरो क्या बनाता है? उन्हें हीरो ये बनाता है कि बैक इन 2004-5 जब मैं स्कूल जाना शुरू किया, उस समय तो शायद 3000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। इसमें उन्होंने ये कहते कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड लूँगा, लेकिन अपने बेटे को शहर की सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो हमारा हीरो जो होता है ना, वो हमारी सक्सेस में ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत करी है। तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत करी है। हमको बताइए वो डिब्बे है, हम सारे डिब्बे खाएंगे। मुझे बताने में बहुत सारे लोग थे। मेरी लाइफ के हीरो में मेरे मौसा जी। जब एक पॉइंट ऐसा आया था, हमें शहर बदलना पड़ा था। शहर बदलने के बाद में ये डिसीजन कि मैं पढ़ूंगा कहाँ।
मेरा अपने पास रख के पढ़ाया, तो मेरी लाइफ की हीरो है मेरे साथ। छोटा ही मेरी लाइफ की हीरो है मेरी मम्मी। प्रमोशन के लिए आते हैं यूट्यूबर्स। जब मैं पैदा हुआ तो उस समय पे आई वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो घर की स्थिति ये थी कि उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास बताया कि कई किलोमीटर पैदल चलिए। तो शायद आज की कहानी में वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर हम रियलाइज करें कि हम इसलिए क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं? बेस्ट फ्रेंड्स हैं? बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं? फिर लड़का बोलता ब्रेकअप क्यों किया, फिर लड़का लोग बोलते ब्रेकअप क्यों। हीरोज जो होते हैं ना हमारी लाइफ के, हमारे ऐसी लड़की होती है। अलग अलग फॉर्म में आते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ, एक बार क्या होता है कि हम सब कुछ प्लान करके चलते हैं। मैंने सोचा कि यार हार गया यार, अचीव नहीं कर पाया, सपना पूरा नहीं हो पाया। तो सवाल ये था, उसने मुझसे पूछा कि एक सपना पूरा नहीं हो पाया तो उस चीज का बदला लेने का तरीका पता क्या होगा? और दूसरा तो आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ सिर्फ आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे हीरो होते हैं। उन हीरो को चेरिश करें। एक लेसन अगर आप कुछ लेके जाओगे आज मीटअप से, तो वो ये लेके जाओगे कि अपने लाइफ में हीरो को चेरिश करें। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। आज आप सारे लोग रात में ये तय करेंगे कि आपकी लाइफ के हीरोज को हैं। अब अगर बात करें तो क्या एक और टीचर हमारी लाइफ का होता है, एक और हमारी लाइफ का हीरो होता है। किसी के पास है, पास है। जो शायद जिसे हम बर्डन देते हैं, टीचर नॉट दी कंपेनियन। हम क्या सोचते हैं ना कि अगर जीवन में कुछ गलत कर दिया तो उसका गिल्ट इतना लेके चलते हैं कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये रिग्रेट जो होता है ये टीचर होता है, कंपेनियन नहीं होता है। उससे सीखो और सीखने के बाद आप जिस दिन आगे बढ़ गए उस दिन समझ लेना वहां से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज अगर आपको किसी चीज का मन है करने को तो उस चीज को कर लेना। क्यों? क्योंकि बाद में जो रिग्रेट आएगा ना तो वो फिर तुम्हारा कंपेनियन बनेगा। तो उस रिग्रेट से आज ही सीख लो। मैंने क्लास 12 में अपने क्लासमेट से एक स्लैम बुक फिल करवाई थी। तो स्लैम बुक में पता है हर एक बच्चे ने क्या लिखा था? किसी को सिंगर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को एक्टर बनना है। आज 12 कंप्लीट हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए। आज मैं जब उस स्लैम बुक को वापस खोल रहा था और देख रहा था कि किस व्यक्ति ने क्या क्या अपने गोल्स लिखे थे, ड्रीम लिखे थे, विजन लिखे थे ना, वो सारे लोग 95 कि हम सोच रहे थे जो प्लान कर रहे थे वो हम करेंगे। और रिग्रेट तो कभी नहीं करना, क्योंकि निकल जाएगा ना। तब जब रिग्रेट नहीं होगा तो उसके बाद में करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। 4 लाइनें सुनने बहुत अच्छे हैं। ये शायद मारेंगे इसी सैंडल से, आज लोग इतने छपेंगे आगे शायद। जाने के बाद मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो मुझे वो परेशान करेगी। तो रिग्रेट मेरा टीचर बना, मारेंगे इसी तो रिग्रेट मेरा टीचर बना। इतना ऊंचा जो बोलेगा एक साइड पे। वो रिग्रेट तुम्हारा भी टीचर ना बने। उस रिग्रेट से सीख लो। लाइनें कुछ ऐसी है कि एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ। मेला लगा था बड़ी शान से, शोभित में खाने थे यहीं से पर मन नहीं सका मैं किसी चीज। हाँ सही बोले। पर ड्राइंग फिर वही मेला लगा है बड़ी शान से। स्केच बनाए थे ना, आज चाहूं चार्ट तो पेपर एक एक दुकान मालूम है। आज चाहूं तो सारा जहां मालूम है। मैंने 3 मगर अब मन में वो रसाई का भूखा रहा और अब मैं वो अल्लाह सा लड़का रहा। दोनों मिलकर बनाए। जो करना चाह रहे हो वो कर लेना, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो क्या यार हाँ टेंशन आज ही सीख लो। जो करना का है ज्यादा काम दिल कह रहा है कर सारा लो, काम किया। दिल कह रहा है वो कर लो। अब इस रिग्रेट में क्या होता है, कभी कुछ नहीं कर पाते हैं हम। जैसे हमारी कहानी होती है, हमें सोच कर चलते हैं, लेकिन एक इसकी भी कहानी होती है। तो बहुत आ गया बार ऐसा होता है, पूरे समस्या भी गुजरते रहो। क्यों? लड़की के सामने बेइज्जती हो गया भाई का। चल चल यूट्यूब क्या बोला, हम दुख मनाना चाहिए चीजों का। अभी मारने के बाद स्विच ऑफ हुआ था, बता रहे हैं। दुख और संघर्ष दो अलग अलग चीजें हैं। दुख और संघर्ष में किसी को कोई डिफरेंस पता है?
संघर्ष के बीच में डिफरेंस पता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊं, अगर ये आपने आज सीख ली तो आई प्रॉमिस यू कि लाइफ में आपको कुछ नहीं रोकेगा। सर को इधर बुला। दुख और संघर्ष के बीच में Excuse me. अरे बे। एक उदाहरण से बताता हूं। इतना लॉयल रहोगे Excuse me. आपने किसी अपने लॉयल करीबी को छोड़ दिया, लॉयल नहीं है। ए सुन रहे हो Excuse me सर को यहाँ बोले ना आने के लिए। वो व्यक्ति चला गया तो अपनी बात सुन लिया। क्या बदतमीज लाइफ टाइम मेरा मुँह छुपा लेंगे अब। कहाँ गए वहाँ है निमित भैया। लेकिन वो क्या करते हैं, दुख को संघर्ष निमित भैया। छोड़ देते हैं। दिगराज सर संघर्ष क्या है पता है? ये मजे ही मजे आपकी स्थिति सही नहीं है ना, तो उस स्थिति के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और आप मेहनत करके अपना VIP टिकट तो सबका सेम संघर्ष ही क्या होता है। है। अगर आपको ऐसा लग रहा है वही है। कि आपने गरीब परिवार में जन्म लिया है तो जरूरी नहीं कि आप जीवन नहीं भर मिला गरीब टिकट। रहो। मेरा आप टिकट क्या है? तो अपने नहीं, हाथों की नहीं, लकीरें भी बदल रहे हैं। हाँ? दिखाएंगे संघर्ष को कभी भी दुख के साथ मत जोड़ो। दुख अलग है, संघर्ष अलग है। तुमको ये नहीं मिला? स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ योर सक्सेस। तुम लोग अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो जो गेट नंबर सक्सेस 10 आपको मिलेगी ना, बड़ी फीकी लगेगी आपको हम खुद लोग में। इधर ही से- अगर आपको बिना स्ट्रगल के कहीं मिल गई किसी प्रकार की सक्सेस हम तो लोग वो गेट नंबर सक्सेस काम भी नहीं लगेगी। कभी भी खुद को संघर्ष के साथ, स्ट्रगल के साथ में कोई ये नहीं करना। और अच्छा दुख को पास मिला था हम लोग मेरा खो गया ये पापा के पास होगा मेरे पापा भी आए हुए थे, यहीं बैठे थे। जहाँ पर पहले बैठे थे वहाँ पे। जीवन करने का पार्ट है, उसको अपने साथ रखना। मेरा आज बर्बाद कुछ खरीद लेता मैं लाल चीज ग्रेटफुलनेस क्या होता है कि आप अपना सारा प्रयास लगाओ। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, आप सब बहुत अच्छा करने वाले बुला दीजिए उनको थोड़ा इधर। क्योंकि आपके अंदर फोटो को इधर कोई आ ही नहीं रहा है फोटो भैया। करवा सकते हैं हमारा बस एक बार। एक बार हम लोग को बस थोड़ा सा 5 सेकंड जाने देंगे हम ठीक बस। अच्छा बहुत आगे जाएंगे। हाँ? तो सब कल को कुछ भी बन जाएगा। फोटो करवा सकते हैं हम तीनों का। गाइस इन भैया से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा फोटो क्लिक करवा दे बट नो फोटोज कुछ नहीं। हम लोग गया से आए हैं इसलिए सही पटना गया। अरे भैया तमिलनाडु से आए हैं हम गया से मजाक से हट के लोग गए तो बिहार मेरा कंप्लीट नहीं करेंगे वो। मैं चारों डायरेक्शन में आ जाऊंगा, सबके पास आके बात करूंगा, मुझे कंप्लीट तो करेंगे। तो केस क्या है? केस क्या है कि जब कल को जब आप जीवन में जब कल को आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे ना, तब आपको एक चीज ध्यान रखना होगा क्या कि ग्रेटफुल रहना हर चीज के लिए जो आपके साथ हुई। मैं अगर टीचर हूँ तो मैं ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि मैं अपने प्रोफेशन से प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन पढ़ी थी बहुत अच्छी खाने में नमक स्वाद कि अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है ना तो आपको देश के साथ बम नहीं गिरना है। अगर आपको किसी सिविलाइजेशन को खत्म करना है ना तो आपको उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। लोग गया से आए हैं सर मिलवा दीजिए। कि उस देश के शिक्षा या फिर एजुकेशन सिस्टम को आप खत्म करोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे देश में हम तो लास्ट वेगास से आए हैं रात में और हम लोग गया से आए मिलवा दीजिए। 4-5 घंटे का सफर था हमारा। देश को खेला है। तो जब मैं ये तो सही नहीं है। तो आई फील ग्रेटफुल फॉर दिस क्या कि मैं उस गया से आए मिलवा दीजिए ना जहाँ पे 5-6 घंटे का सफर ये तो पढ़ना चाहिए हम पढ़िए सर। बचा रहे हैं। नेटवर्क इशू था इसलिए लाइव नहीं कर पाए नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था इसलिए लाइव नहीं कर पाए मिलवा दीजिए ना भैया प्लीज बस चांस दे दीजिए। हम तीन ज़्यादा खुदर नहीं मिल बस इधर तो बुलवा दीजिए भैया एक बार बस दिखा देंगे इधर बस बुलवा। सर! हम नहीं चिल्ला सकते मेरा गला बैठ रहा है। क्या कौन कौन होता है कितना होता है चलो मैं आप हमें खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे
ठीक है? Last few words. जब साल शुरू हुआ था तब ये नहीं सोचा था